राम राम जी, क्या हाल है साਰਿਆਂ का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। भाई हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथी सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी कर्मचारियों से और सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों आज के न्यूज़पेपर में कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट आई, तो तीनों अपडेट जो बारी बारी दिखाने का काम करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको पहली बड़ी खबर दिखा देते हैं भाई, कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को मुद्दा बनाने प्रयास में राजनीतिक दल। तो चुनावी दिनों में नए नए मुद्दे उठाते रहते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का मुद्दा चर्चा में है। तो यहाँ बता दें कि भाजपा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया था और विभिन्न विभागों में जो कच्चे कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से लगते थे, अक्सर यह शिकायतें आती थी कि उनका शोषण होता है, जिसके चलते एक निगम का गठन किया गया और विभिन्न विभागों में कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की गई। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल हैं, उन्होंने इस निगम को शुरू से निशाने पर ले रखा था क्योंकि उनका आरोप था कि निगम के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में न तो मेरिट और न ही आरक्षण देखा जाएगा। कि विपक्ष का यह भी कहना था कि बैकडोर के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही हैं और सरकार पक्की भर्ती नहीं करना चाहती है, इसीलिए निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। काफी समय तक विपक्षी आरोप लगाता रहा, लेकिन जब भाजपा को लगा कि विपक्ष इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में मुद्दा बना सकता है तो भाजपा ने भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया और नायब सरकार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि निगम के कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक हटाया नहीं जाएगा और उनको पक्के कर्मचारियों के भांति अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। तो लगभग 1,20,000 कर्मचारी इस फैसले में कवर हो गए हैं, जबकि जिन कर्मचारियों का वेतन ज्यादा था उनका ऑर्डिनेंस पास नहीं हो पाया। तो कांग्रेस कर्मचारियों को कार्ड बनाने के प्रयास में तो कांग्रेस ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सफाई कर्मियों को रेगुलर करने और वेतन में बढ़ोतरी करने जैसे वायदे करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का दाव चला है। तो कांग्रेस को पता है कि लगभग 1.5 लाख परिवारों का ये मुद्दा है, जिससे उसने जो है अपने मैनिफेस्टो में खास तरजीह दी है और कांग्रेस ने कौशल कर्मियों को सरकार में समायोजित करने का ऐलान किया है। तो साथ ही इसमें आरक्षण लागू करने की बात कहकर उसने SC OBC को भी जो साधने की कोशिश की है। तो हर चुनाव में कर्मचारियों के मुद्दे दिखाते अपना रंग, तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी सरकार के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है और सही विवाद चुनाव में पक्षी दलों द्वारा जो है मुद्दा बना लिया जाता है। और आज जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब विपक्षी दल कांग्रेस पर कर्मचारियों के दमन का आरोप लगाते थे और आज कांग्रेस भाजपा सरकार पर जो कर्मचारियों के दमन का आरोप लगा रही है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी भी सत्ता को लाने या रुखसत करने में जो कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा रोल है और समय के साथ कर्मचारियों के मुद्दे भी बदल जाते हैं। जो दूसरी बड़ी अपडेट है भाई कर्मचारियों लेकर, वो आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई, सर्व कर्मचारी संघ ने भाई भाजपा को लिया आड़े हाथों। तो कर्मचारियों हितों से उतारा खिलवाड़ धर्मवीर फोगाट। तो भाई चुनाव अपने विधानसभा जो चुनाव है वो अपने अंतिम पड़ाव में है और ऐसे में अब कर्मचारी भी जो अपने अधिकारों को लेकर एकजुट हो गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी राजनीतिक दल कर्मचारियों के हितों और अधिकारों को जो उन्हें देने का भरोसा दिलाएगा तो कर्मचारी उसी पक्ष में मतदान करेगा। और इसी कड़ी मंगलवार को स्थानीय महम रोड स्थित संघ कार्यालय में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में रिटायर्ड कर्मचारी संगठन भी शामिल हुए, जिसमें कर्मचारियों ने अपने भविष्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। और इसके उपरांत सकंसम ने एक पत्रकार वार्ता को जो संबोधित किया। सकंस में जो है प्रांतीय प्रधान जो धर्मवीर फोगाट है, उन्होंने बताया कि बैठक में कर्मचारियों ने राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार बड़ी तेजी से महकमों का निजीकरण कर रही है। सरकारी महकमों में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, भर्तियां नहीं की जा रही, उल्टा HKRN लागू कर परमानेंट ठेका प्रथा को लागू कर दिया है। तो इस मौके पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रधान जरनैल सिंह सांगवान ने कहा कि पिछले लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारी बड़े मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत है, लेकिन किसी भी समस्या का जो है 10 साल बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे रिटायर कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। तो इस अवसर पर जो सुरेश राठी, सुदर्शन सरोहा, बेसनपाल, लोकेश, सुमेर सिवाच, बलवंत लोहिया, अनिल नागर, संजीव ढांडा, रामसण, सैदेव रंगा, सुमेर आर्य, रमन कृष्ण, मुकेश सुकेश जो भी है और सूरज भान समेत जो अनेक कर्मचारी जो है मौजूद रहे। अब जो तीसरी बड़ी अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं भाई,
नियमितीकरण की उम्मीद को लेकर के जो है 1.50 लाख कच्चे कर्मचारी इस चुनाव में लेंगे अहम फैसला, विजय मलिक। तो भाई हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन हरियाणा की सभी सरकारी यूनिवर्सिटी के अनुबंधित शिक्षकों अर्थात कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरों का संगठन है और संगठन ने सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को नियमितीकरण की मांग अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की थी और अब लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो अस्थायी कर्मचारियों ने भी जो है सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी घोषणा पत्र का बारीकी से अध्ययन करके एवं अवलोकन किया है। तो इन अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों को उम्मीदें हैं कि जो भी राजनीतिक दल सरकार द्वारा नियमितीकरण की नीति द्वारा रोजगार सुरक्षित करेगा तो उनको नौकरी खोने की भय से निजात मिलेगी और इनका लंबे समय से जो है संघर्ष भी जो फलीभूत होगा। तो अध्यक्ष विजय मलिक का कहना है कि ऐसा करने वाली राजनीतिक पार्टी को हरियाणा के लगभग 1,50,000 कच्चे कर्मचारी बैलेट पेपर व अपने परिवार सहित समर्थन व वोट करेंगे, क्योंकि सभी कर्मचारी जो है लंबे समय से परेशान व हताश रहते हैं और कब उनकी नौकरी छूट जाए तो उनका जो है उनको डर रहता है भाई। तो प्रेस सचिव अभिनव कटारिया और कोषाध्यक्ष मंजीत ने बताया कि हमारा चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों एवं चयन प्रक्रिया के मानदंडों जैसे विज्ञापनों और गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार को पूर्ण करके विधि सम्मत किया गया है और हमारी इन सभी योग्यताओं के आधार पर हमें 7वें वेतन आयोग के न्यूनतम बेसिक पे अनुसार 57,700 रुपये वेतन मिल रहा है और हम में से ही बहुत से ऐसे शिक्षक भी हैं जो लंबे समय से पक्के होने की प्रतीक्षा करते हुए अपने आवेदन करने की आयु सीमा भी पार कर चुके हैं। तो इसी क्रम में लगभग सभी कच्चे कर्मचारी योग्यता व सब नियमों के आधार पर लगे हुए हैं। तो ये भाई जो कच्चे कर्मचारी लेकर के भाई 3 बड़ी अपडेट थी, इसमें भाई कोई दो राय नहीं है कि भाई जो कच्चे कर्मचारी हैं और पक्के कर्मचारी हैं इधर ये रोक करेंगे सरकार जो है उनकी ही बनेगी भाई। तो कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारियों का जो सरकार को जो है हरियाणा से उखाड़ फेंकने में और हरियाणा में जो सरकार बनाने में जो है जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उसमें जो है मेन योगदान जो है कच्चे और पक्के कर्मचारियों का रहने वाला है साथियों। तो भाई सरकार भी जो है कच्चे कर्मचारियों को हल्के में ना ले और दूसरी पार्टियां जो है कच्चे व पक्के कर्मचारियों को हल्के में ना लें। तो इनकी मांगों पर जो है सरकार को और विपक्षी पार्टियों को जो है गहराई से विचार करना चाहिए और इनकी मांग को जो है पूर्ण करने का जो है प्रयास करना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक जरूर फैला दें। तो फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।